मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हो जाने के बाद सियासी अखाड़ा जो बना है वो राजस्थान और तेलंगाना बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर आजमाइश हो रही है वो राजस्थान के मरुस्थल में हो रही है। और वहाँ पे स्टार प्रचारक बन के जो उभरे हैं या पहले से स्टार प्रचारक हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आखिर क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ की थार के मरुस्थल में भी डिमांड हो रही है, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल हुआ क्या है कि इन 3 राज्यों में मतदान के बाद की जो एनालिसिस आ रही है और राज्य और केंद्र के पास जो इनपुट आए हैं वो उसको लेकर के बीजेपी अभी ऊहापोह में है कि कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्या उसके फेवर में कितने रिजल्ट आएंगे। और राजस्थान को लेकर के चूँकि ये एक तरह से सर्वमान्य धारणा है या एक तरह से परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी आती है और एक बार कांग्रेस आती है। हाल के जो आप एनालिसिस करेंगे वहाँ के रिजल्ट की तो उसको उस मिथक को जो है जो परंपरा डली हुई है उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पहले से मान के चल रही है कि इस बार तो उसकी बारी है। तो इस किया क्या है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में 15 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और जबकि बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, वो है टोंक से यूनुस खान को। तो योगी को वहाँ पे बुलाया जा रहा है जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से हैं। यानी कि एक तरह से वो हिंदुत्व का चेहरा बन करके जा रहे हैं और ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। नारा भी वो कुछ इसी तरह का दे रहे हैं कि कांग्रेस के हैं अली, हमारे हैं बजरंग बली जो है आदिवासी थे, वनवासी थे, वंचित थे, शोषित थे, एससी दलित से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ इस तरह से वो नारा दे रहे हैं। और उसका जो है हिंदू ध्रुवीकरण, हिंदुत्व का जो चेहरा बन के उभरे हैं वो उसका ध्रुवीकरण में काफ़ी मदद मिल रही है। तो इस वजह से जहाँ इस तरह का है, यदि एक जैसे रामगढ़ का ही एक उदाहरण ले जहाँ पे बीएसपी कैंडिडेट की मौत के बाद चुनाव स्थगित हो गया है, मकराना का उदाहरण ले, और बहुत सारे उदाहरण हैं कि वहाँ पे जो है योगी की डिमांड बढ़ रही है। पोखरण में भी बुलाए जा रहे हैं, जहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उनकी मांग हो रही है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। तो अभी तक जिन क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है उसमें से है मकराना की सीट है जहाँ पे कि कांग्रेस ने जाकिर हुसैन गैसावत को उतारा है। पोखरण की सीट है, यहाँ से सालेह मोहम्मद मैदान में है। रामगढ़ है, यहाँ से साफिया खान मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। ठीक इसी तरह से कांग्रेस उम्मीदवार इमामुद्दीन खान दुदरू मियाँ कामा पे भी इनकी डिमांड हो रही है। तो इस तरीके से जो है इनकी डिमांड हो रही है। अब कांग्रेस के सामने सवाल ये, कांग्रेस के हाईकमान तक ये बात पहुंची है कि योगी की वजह से फ़र्क पड़ रहा है, तो कांग्रेस क्या करे। तो कांग्रेस ने भी उनको उसी टोन में जवाब देने की कोशिश कर रही है कि योगी नहीं भोगी हैं और गेम चेंजर नहीं नेम चेंजर हैं वगैरह वगैरह। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि योगी का राजस्थान के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ रहा है कि जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी जैसे उनके गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो गुरु गोरखनाथ से गोरख धंधा या गोरख नाम जुड़ रहा है। तो ऐसे चीज़ों को जहाँ पे निगेटिव सेंस में है उसको हटाने की बात कही गई है। गोरक्षा की बात कही गई है, गो तस्करी रोकने की बात की गई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसके संकल्प पत्र में जो कि कहीं ना कहीं योगी का छाप उस पर दिख रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए एक तरह से ये दुधारी है, ये जो आजमा रही है योगी जैसे चेहरों को, और योगी जिस तरह के नारा दे रहे हैं वो दुधारी इस सेंस में है कि ये बैक फायर भी कर सकता है। यानी कि एक तरफ हिंदू यदि हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता है तो दूसरी तरफ मुस्लिमों का भी ध्रुवीकरण हो सकता है। बस इतना ही फर्क है कि मान लीजिए कि इनका ये कार्ड काम नहीं किया और हिंदू यूनाइट नहीं हुए और उधर मुस्लिम यूनाइट हो गए तो फिर उनके लिए बीजेपी पे ये भारी भी पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी के पास जो इनपुट है कि योगी आदित्यनाथ के आने से उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, इसलिए राजस्थान में उनकी भारी डिमांड हो रही है। तब देखने वाली बात यह है कि वहाँ पे 7 दिसंबर को चुनाव हो कि रिजल्ट क्या आता है, क्या जो परंपरा चली आ रही है वो टूटती है या बच जाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।